नमस्कार, मैं रणविजय आपके YouTube चैनल स्कूल स्टडी पॉइंट पे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है, 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस। और आज का हमारा जिस लेसन का टॉपिक है वह है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, एमरजेंसी ऑफ 1975। उन्नीस सौ 25 जून 1975 रात्रि के 11:45 पर देश के राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की घोषणा की। आमतौर पर आपातकाल युद्ध के समय लगाया जाता है, जब देश के ऊपर बाहरी संकट हो या देश के ऊपर आंतरिक संकट हो। श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय देश की प्रधानमंत्री थी और श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी जो परेशानी थी, अपनी जो परेशानी झेल रही थी, उसको देश के आपातकाल में बदल दिया। तो क्या किया मैं आपको बताता हूँ। 25 जून का दिन था 1975। श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। श्री फ़खरुद्दीन अली अहमद देश के राष्ट्रपति थे। श्रीमती इंदिरा गांधी ने रात्रि को 25 जून 1975 को 11:45 पे राष्ट्रपति को सिफारिश की देश में आपातकाल लगाने के लिए, और राष्ट्रपति ने मंजूर करते हुए राष्ट्रपति ने उस घोषणा कर दी आपातकाल लगाने की। ठीक है, सुबह यानी कि 26 जून को सुबह 6 बजे मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई, विशेष बैठक बुलाई गई और आपातकाल के बारे में जानकारी दी गई। राष्ट्रपति द्वारा लगाए गए आपातकाल के बारे में जानकारी दी गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने मंत्रिमंडल को विश्वास में न लेकर के और आपातकाल की घोषणा करवा दी। ठीक है, क्या आपातकाल लगने के बाद देश में क्या हुआ वह मैं बताता हूँ। ये राजनीतिक दृष्टि से देश आज़ादी के बाद एक काला अध्याय के रूप में इसको देखा जा सकता है। इसके बाद में जो लोगों के मौलिक अधिकार थे, नागरिक अधिकार, उनको निलंबित कर दिया गया। जो विपक्षी दल के नेता थे उनको गिरफ्तार किया गया, जेलों में डालना शुरू कर दिया और लोगों की नसबंदी शुरू कर दी। और जो प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई, यानी कि मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब वो बिना सरकार की अनुमति के कुछ भी नहीं छाप सकता था, सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकता था। जुलूस, प्रदर्शन, हड़ताल, इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। बहुत से जो राजनीतिक दल थे वो प्रतिबंधित कर दिए गए, उनके ऊपर उनको बैन कर दिया गया। और जो दूसरे राजनीतिक और दूसरे संगठन थे, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसको अवैध घोषित कर दिया गया। जमाते इस्लामी को जो है अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है, इस प्रकार से जो है श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान किया। तो ये
क्यों किया ऐसा इंदिरा गांधी ने? इसके भी कई कारण थे। श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल क्यों लगाया? उसका एक कारण था आर्थिक स्थिति, देश की आर्थिक स्थिति के प्रति लोगों का असंतुष्ट होना। आपको बता दें कि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था और बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान एक बांग्लादेश के रूप में अस्तित्व में आया था और देश का काफ़ी धन इस युद्ध में खर्च हुआ। जो धन विकास कार्यों में खर्च होना था वो धन युद्ध में लगा दिया गया। दूसरा, जो पूर्वी पाकिस्तान से 80 लाख जो शरणार्थी आए थे, उन्होंने देश की आर्थिक स्थिति को, देश के जो आर्थिक हालात थे उनको और भी जो है दयनीय बना दिया। दूसरा, जो मानसून था 1972-73 में, मानसून कमज़ोर रहा, जिसके कारण जो है खाद्यान्न में 8% की कमी आई। ठीक है, महंगाई बढ़ गई, महंगाई प्रत्येक चीज़ की, तेल के दाम बढ़ गए। इन चीज़ों को लेकर के जो है लोगों में असंतोष था और इस प्रकार से जो विपक्षी जो राजनीतिक दल थे उन्होंने इस बात का मौका मिल गया, अवसर मिल गया और उन्होंने जो है जनता के में जो असंतोष था उसको लेकर के प्रदर्शन वगैरह शुरू कर दिए थे। ठीक है, और एक कारण था, दूसरा कारण था, मैं आपको बता दूं, जो इमरजेंसी लगाने का, वह था गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन। गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन, गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन। बढ़ते हुए भ्रष्टाचार, मुनाफाखोरी, जमाखोरी, इन सब बातों को देखते हुए छात्रों ने गुजरात में आंदोलन शुरू कर दिया। पहले ये एक सामाजिक आंदोलन था और ये सामाजिक आंदोलन बाद में एक देशव्यापी आंदोलन बन गया। पब्लिक के द्वारा उस समय वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, चिमन भाई पटेल थे। चिमन भाई पटेल उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उनको रिजाइन करने के लिए मजबूर कर दिया गया। चिमन भाई पटेल ने विवश होकर के अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और इस प्रकार से जो केंद्र सरकार थी, केंद्र सरकार ने वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। फिर धरना प्रदर्शन गुजरात में चला। सरकार ने मजबूर होकर के वहाँ चुनाव करवाए और चुनाव में जो रिजल्ट आया वो कांग्रेस के खिलाफ आया। गैर कांग्रेसी सरकार बनी। इससे क्या हुआ, कांग्रेस की छवि को एक बड़ा झटका लगा। तो यह भी एक कारण था देश में आपातकाल लगाने का। अगला जो कारण था वो था बिहार आंदोलन। अगला जो कारण था बिहार आंदोलन। इस आंदोलन में भी छात्रों के द्वारा, बिहार आंदोलन छात्रों के द्वारा चलाया गया और ये भी आंदोलन एक भ्रष्टाचार के खिलाफ और बढ़ती जो महंगाई है, बेरोजगारी, गरीबी, इसके खिलाफ जो है आंदोलन शुरू कर दिया छात्रों ने। अब छात्रों ने जो उस समय के समाजवादी नेता थे, समाजवादी संस्थापक थे, महासचिव थे जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, जो कि अपना अलग थलग जीवन व्यतीत कर रहे थे। सामाजिक जीवन, जो राजनीतिक जो
जीवन था उससे अलग अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। छात्रों ने उनसे अनुरोध किया कि आप हमारे आंदोलन की अगुवाई करें। काफ़ी जो है छात्रों के द्वारा विनती करने के बाद जयप्रकाश नारायण ने उनकी अगुवाई करने की हाँ भर ली, लेकिन साथ में 2 शर्तें उन्होंने जोड़ी कि एक तो जो हमारा आंदोलन होगा वो अहिंसात्मक होगा, किसी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए, और दूसरा जो ये आंदोलन है वो देशव्यापी होगा। तो इस प्रकार से जयप्रकाश नारायण ने जो है एक संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। उसने जो सभी जो राजनीतिक जो दल थे, विपक्षी दल थे, या जो आर्थिक कामों में लगे हुए लोग थे, सभी प्रकार के जो समाज में रहने वाले लोग थे, उनको सबको इस क्रांति में शामिल होने के लिए कहा। और जो उन्होंने कहा कि जो ये स्वतंत्रता है ये वास्तविक स्वतंत्रता नहीं है जिस स्वतंत्रता में हम जी रहे हैं, तो इसलिए इस शासन को हटाना होगा, इस कांग्रेस के शासन को हटाना होगा, श्रीमती गांधी को उसके शासन से हटाना होगा। इसलिए उन्होंने संसद मार्च का आह्वान किया और संसद मार्च का आह्वान किया। लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इसमें, और दिल्ली के अंदर, राजधानी के अंदर एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया गया। और इससे पहले राजधानी में इतनी बड़ी संख्या में किसी भी रैली में लोग इकट्ठा नहीं हुए थे। उन्होंने रैली के माध्यम से लोगों से अपील की, पुलिस से अपील की कि वो इस सरकार का कहा ऑर्डर ना माने और इस सरकार को हटा करके और एक वास्तविक लोकतंत्र इस देश में लाया जाए। तो ये जो रैली थी ये 25 जून की थी। तो इससे इंदिरा गांधी को काफ़ी विचलित कर दिया, श्रीमती इंदिरा गांधी को काफ़ी विचलित कर दिया गया। श्रीमती इंदिरा गांधी को काफ़ी इससे विचलित हो गई और उन्होंने इमरजेंसी आपातकाल देश के ऊपर लगा दिया, थोप दिया। ठीक है। और एक जो मेन जो कारण था आपातकाल लगाने का श्रीमती गांधी के द्वारा, वह था श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित करना। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया, क्योंकि जो चुनाव श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 में जो आम चुनाव हुए थे, उसमें श्रीमती इंदिरा गांधी के जो सामने विपक्ष में जो समाजवादी नेता थे वो राजनारायण थे। राजनारायण ने श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, वो चुनाव में हार गए थे। फिर उन्होंने अपना इसमें याचिका दायर की इलाहाबाद हाई कोर्ट में और इस चुनाव को रद्द करने के लिए कहा, क्योंकि इस चुनाव में सरकारी मशीनरी का श्रीमती गांधी के द्वारा इस्तेमाल किया गया था, जो कि अवैध था। और इस विषय में जो जगमोहन लाल सिन्हा थे, उन्होंने अपना फैसला देते हुए जो है श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। और साथ में 6 महीने के अंदर फिर से जो है संसद सदस्य बनने के लिए कहा गया। और साथ में एक फैसला और भी दिया उन्होंने बाद में कि श्रीमती इंदिरा गांधी 6 साल तक संसद की सदस्य नहीं बन सकती। श्रीमती इंदिरा गांधी 6 साल तक संसद की सदस्य नहीं बन सकती। तो ये भी सबसे बड़ा कारण था देश में आपातकाल लगाने का। ठीक है। अब आपातकाल के दौरान और श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्या किया, जो मैंने कारण बताए थे, प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया, हड़ताल जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया, और जो नागरिक अधिकार थे वो निलंबित कर दिए,
ठीक है। और जो विपक्षी राजनीतिक दल थे उनके लोगों को, नेताओं को जेलों में डालना शुरू कर दिया। और इसके अलावा और क्या किया उन्होंने, श्रीमती इंदिरा गांधी ने संविधान में संशोधन किए। ठीक है, क्या क्या संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन किया गया संसद के द्वारा, श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा? ये था 39वां संविधान संशोधन। कॉन्स्टिट्यूशनल 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 39वां संविधान संशोधन। इसमें क्या किया श्रीमती इंदिरा गांधी ने, इंदिरा गांधी की सरकार ने, संसद ने, कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और स्पीकर के चुनाव से संबंधित कोई भी मुकदमा है वह संसद द्वारा गठित समिति उसके ऊपर फैसला सुनाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट से, न्यायालय से यह अधिकार छीन लिया गया कि वो जो है इसके कोई भी न्यायालय इसके खिलाफ जो है इसकी सुनवाई नहीं करेगा। संसद की जो द्वारा जो समिति गठित की गई वो ही जो है ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और स्पीकर के मामलों में फैसला वो समिति देगी। तो इस समिति ने श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को वैध घोषित कर दिया, वैध घोषित किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अवैध घोषित किया था और इस समिति ने इस नए कानून के तहत, इस संशोधन के तहत प्रधानमंत्री का जो चुनाव था उसको वैध घोषित कर दिया। ठीक है। और इसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने 42वां संविधान संशोधन किया। यह संविधान संशोधन क्यों किया? यह संविधान संशोधन श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्यों करवाया, क्यों किया? ये संविधान संशोधन संसद की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए, संसद की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए, यानी कि संसद जो संशोधन करेगी संविधान के अंदर उसको न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है। और जो लोकसभा का जो और राज्य विधानसभाओं का जो कार्यकाल 5 वर्ष था वो 6 वर्ष कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 5 वर्ष से 6 वर्ष कार्यकाल कर दिया गया। ठीक है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने, जैसा कि मैंने बताया, इमरजेंसी को कब लगाया? 25 जून 1975 को लगाया। ठीक है। और रात्रि के 11:45 पे राष्ट्रपति ने देश में इमरजेंसी लगा दी। और ये इतना जल्दी हुआ, इतना जल्दी किया कि इसने, संसद ने और राष्ट्रपति महोदय ने, फखरुद्दीन अली अहमद ने तुरंत इसको, इमरजेंसी को लागू कर दिया, इस सिफारिश को लागू कर दिया। इसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्या किया? प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी, प्रतिबंध लगा दिया। अब कोई भी जो अखबार है वो श्रीमती इंदिरा गांधी के या सरकार के खिलाफ नहीं छाप सकता था, कोई भी न्यूज़ नहीं छाप सकता था। और पहले उसको जो भी न्यूज़ उसको डालने पड़ते थे अखबार में, पहले जो है सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी। और स्टेटसमैन और इंडियन एक्सप्रेस जो अखबार थे उन्होंने इसका विरोध भी किया। और वो जब अखबार छापते थे तो कांग्रेस से संबंधित जो समाचार होता था तो उसको स्थान को खाली कर छोड़ देते थे। और कई जो प्रेस थी उन्होंने अपने आप को बंद कर दिया। ठीक है। इसके बाद जो है श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो हड़ताल, जुलूस, इन सब के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। नागरिक अधिकार थे, जो मौलिक अधिकार थे, उनको निलंबित कर दिया। किसी को भी जो है कि जो जेल में डाला जा सकता था, कानून लगा दिया, मीसा कानून लगा दिया। मीसा का जो फुल फॉर्म होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेंटेनेंस
मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए उसको गिरफ्तार किया जा सकता था, जेल में डाल दिया जा सकता था, और इसमें न्यायालय को भी बताने की आवश्यकता नहीं थी किसी प्रकार की कि क्यों अरेस्ट किया गया इस एक्ट के तहत। ठीक है, अब ये प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है कई बार कि कई प्रकार के क्वेश्चन इस इमरजेंसी से संबंधित पूछे जाते हैं कि इमरजेंसी को कब लगाया गया, तो डेट आपसे पूछी जाती है 25 जून 1975, और जो है मीसा जो कानून है उसकी फुल फॉर्म बताइए, मीसा कानून जो मीसा जो एक्ट है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसके तहत क्या होता है, क्या किया जाता है। ठीक है, और ये जो इमरजेंसी थी, ये जो आपातकाल था, ये कब तक रहा, ये मैं आपको बताता हूँ। ये आपातकाल 18 जनवरी 1977 तक ये आपातकाल रहा। आपातकाल लगा कब था? 25 जून 1975 को। कब तक रहा? 18 जनवरी 1977 तक। अब जो मीसा जो कानून था श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा जो है लागू किया गया, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसके तहत किसी को भी जो है अरेस्ट किया जा सकता था बिना कारण बताए, और न्यायालय को भी कारण बताने की इसमें आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, और इसके बाद कौन कौन से जो संविधान संशोधन किए श्रीमती इंदिरा गांधी ने, मैंने बताया था 39वां संविधान संशोधन किया। ठीक है, और इसके तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और स्पीकर के चुनाव से संबंधित जो मुकदमे थे, उन मुकदमों का जो फैसला है वो संसद के द्वारा गठित समिति के द्वारा किया जाएगा। तो जनता में रोष हो गया, और जो दूसरा 42वां संविधान संशोधन श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया, तो इसमें जो विधानसभाएं और जो संसद का जो कार्यकाल था 5 से 6 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, और संसद की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए एकाधिकार संसद को दिया गया संविधान में संशोधन करने का, और कोई किसी भी न्यायालय में जो संसद के द्वारा जो पास जो बनाए गए कानून को चुनौती नहीं दे सकता था। ठीक है, और जो कारण थे वो भी मैंने आपको बताए। एक तो गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन था, दूसरा जो आर्थिक, जो मैंने बताया आपको कि आर्थिक स्थिति का खराब होना, देश की आर्थिक स्थिति के प्रति असंतोष, और ये आर्थिक स्थिति क्यों खराब हुई ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो उस साल जो है 72-73 में जो मानसून था वो कमज़ोर रहा, देश में सूखा पड़ा, जिसकी वजह से खाद्यान्न में कमी आई, और खाद्यान्न में कमी आने से जो है 8% जो है जो पैदावार है वो कम हुई। दूसरा जो औद्योगिक उत्पादन है वो भी कम हुआ। औद्योगिक उत्पादन हमारे देश में ये नहीं है कि जो अच्छे अधिकारी नहीं थे, कुशल इंजीनियर नहीं थे, वो सब थे, लेकिन फिर भी जो है औद्योगिक उत्पादन पर इसका असर पड़ा, औद्योगिक उत्पादन में कमी आई। और जो 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध था, ये भी एक कारण था। जो पैसा विकास के ऊपर लगना चाहिए था वो सारा पैसा जो है युद्ध में लगा, युद्ध से संबंधित जो खर्चे थे उनके ऊपर लगा। फलस्वरूप जो है महंगाई बढ़ गई, तेल की कीमतों में वृद्धि हो गई। तो ये जो है कारण थे इसके। ठीक है, और एक जो कारण और था, जो पूर्वी पाकिस्तान से जो शरणार्थी आए थे, जो जिनकी संख्या जो है 80 लाख थी, उन्होंने भी भारत की आर्थिक स्थिति को प्रभावित किया। ठीक है, एक तो ये कारण था। दूसरा जो है गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन था, बिहार का आंदोलन था, इसके अलावा रेलवे की हड़ताल। जॉर्ज फर्नांडीज के नेतृत्व में, जॉर्ज फर्नांडीज के नेतृत्व में रेलवे ने हड़ताल की। सबसे बड़ा सार्वजनिक उद्यम देश का, उन्होंने कर्मचारियों ने
हड़ताल कर दी, स्ट्राइक कर दी। किस बात को लेकर? वेतन वृद्धि के लिए, बोनस को लेकर के और दूसरी सेवाओं से किससे संबंधित बातों को लेकर के जो है हड़ताल कर दी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसको अवैध करार दिया, इस हड़ताल को, और रेलवे लाइनों की सुरक्षा के लिए जो है आर्मी को लगाया। इसमें काफ़ी हड़ताल चली, ये लगभग 20 दिन तक ये हड़ताल चली, और 20 दिन के बाद बिना मतलब किसी कंप्रोमाइज़ के ये स्ट्राइक जो है वापस भी ले ली गई। तो ये जो कारण थे, और सबसे मेन जो मैंने कारण बताया था इमरजेंसी का श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा, वो था श्रीमती गांधी के चुनाव को अवैध घोषित करना। बताया था मैंने कि राजनारायण श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, समाजवादी नेता थे, ठीक है, और इन्होंने जो है इसके चुनाव को अवैध घोषित न्यायालय के द्वारा किया गया। तो इसके लिए जो याचिका जो डाली थी वो राजनारायण ने डाली थी, और वो इसलिए डाली थी कि सरकारी मशीनरी का जो प्रयोग इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था, इसलिए न्यायालय ने इसको, हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। ये भी एक बड़ा कारण था। और इमरजेंसी के दौरान लोगों के ऊपर अत्याचार हुए, ठीक है, बहुत सारे जो लोगों को जेल में डाल दिया गया। तो इस प्रकार से ये एक जो अध्याय था लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, इमरजेंसी कब लगी, कब तक रही, और श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने, संसद ने इस दौरान क्या क्या किया। और राष्ट्रपति, ये सब इंदिरा गांधी ने किया, इसलिए किया क्योंकि राष्ट्रपति और संसद श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रभाव में थे, ठीक है, और विपक्ष सत्ता के डर से, सत्ता जाने के डर से श्रीमती इंदिरा गांधी ने ये सब किया, ठीक है। तो इनसे संबंधित जो क्वेश्चन हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं, इमरजेंसी से संबंधित, इमरजेंसी आपातकाल देश में कब लगा और क्या क्या उसमें बदलाव संविधान में किए गए, तो ये पूछा जाता है। तो ये जो संविधान संशोधन था 39वां, ये अगस्त जो है 1975 में किया गया, और 42वां 1976 में। तो आप प्रतियोगिता परीक्षाओं में जब आपसे सवाल पूछे जाएं तो आप ये कर देंगे, और इसके तहत ये कार्यकाल भी 5 से 6 वर्ष का कर दिया गया था। मुझे उम्मीद है कि ये जो इमरजेंसी के बारे में, आपातकाल के बारे में आपको बताया गया, ये आपको समझ में आया होगा, और ये अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर देना। नमस्कार।